हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए पब्लिश की गई है। जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं, ये जो रिक्रूटमेंट है ये पब्लिश की गई है डीएससीआई की तरफ से। ठीक है, डीएससीआई मीन्स कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। तो दिल्ली स्टेट के कैंसर इंस्टीट्यूट से नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है 2025 के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या लिख रखा है। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है डीएससीआई दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में सिचुएटेड है। तो दिल्ली की ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट पब्लिश कर दी गई है। पोस्ट डिटेल्स की बात कर लेते हैं अगर हम, तो पोस्ट का डिटेल्स है नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे ही इस रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो टोटल 20 वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे। हालांकि यहाँ पे वेरियस अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई हैं, बट यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की भी पोस्ट होने वाली है जिसकी रिगार्डिंग हम अभी तब से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। तो गाइज एज लिमिट 21 ईयर से 35 ईयर के बीच में रखा गया है। और इसकी जो नोटिफिकेशन की रिलीज़ डेट है वो रिलीज़ डेट थी 8 तारीख, यानी कि 8 जनवरी 2025 को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई। और एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी 8 जनवरी से ही शुरू हुआ। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग डेट है यानी कि एंड डेट है वो 3 तारीख है, यानी कि 3 फरवरी है। तो गाइज इसमें अभी भी आपकी टाइमिंग बची हुई है, डेट्स बचे हुए हैं, तो आप अभी भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे, जहाँ की जो सैलरी होने वाली है वो ऑसम होने वाली है गाइस। बहुत बेहतरीन सैलरी है जो हम आगे आपसे अभी डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम का डेट क्या होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसकी एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ कर दी जाएगी। तब हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी हायरिंग की प्रोसेस क्या होने वाली है। तो गाइज इसके 2 मोड होंगे। पहला है रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होंगी। जब आप रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लोगे देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थ्रू मेल या फिर मैसेज के थ्रू आपको नोटिस चला जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाली है। उस टाइम पे आपको अपनी जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेनी है। आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म मोड की। तो गाइज यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की वजह से ऑनलाइन मोड हो गया है, बट हम आपको क्लियर कर देते हैं आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्योर ऑफलाइन मोड में आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड नहीं है, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ में। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी वहाँ पे डाल दी गई है, तो आपको जाके प्योर पूरे जो नोटिफिकेशन है आपको पढ़ लेना है। उसके जस्ट नीचे जब आप पीडीएफ खोलिएगा उसके जस्ट नीचे आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी, जो कि नोटिस में साफ साफ मेंशन है गाइस कि कौन सी एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है। ठीक है, तो उसी एड्रेस पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज देना है, जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। स्पीड पोस्ट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। ठीक है, चलिए आपके हम जॉब की लोकेशन बता देते हैं। जॉब की लोकेशन होने वाली है ऑल इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज दिल्ली की कोई भी वैकेंसी होती है उसमें पूरे इंडिया से अप्लाई होता है गाइस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंट्री की। तो ऑब्वियसली ये इंडिया की पोस्टिंग है, इंडिया की रिक्रूटमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। 2 मोड होगा, पहला रिटन टेस्ट एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मोड में आपको अपने रिक्रूटमेंट्स को फुलफिल करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे रखी गई। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नोटिस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके वहाँ पे सारे जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती है नर्सिंग से रिलेटेड सारे वहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं गाइस, टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम आईडी पे। तो आपको इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आने वाले टाइम पे जितनी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स हैं सब आप तक पहले पहुँच जाएँ। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसकी, देख लीजिएगा कितनी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई हैं और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या दे रखी गई हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो नर्सिंग ऑफिसर की करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिएगा पोस्ट नेम है नर्सिंग ऑफिसर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो देख लीजिए यहाँ पे जीएनएम बीएससी नर्सिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ दिल्ली एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि यदि आपको रजिस्ट्रेशन दिल्ली नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में से कहीं भी एक जगह है या फिर दोनों जगह है तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल हो अपनी रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए। टोटल पोस्ट 20 होने वाला है गाइस यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी क्या होने वाली है। तो जैसा मैंने बताया था बेहतरीन सैलरी होने वाली है गाइस, बिल्कुल 44,900 से लेकर के 1,12,900 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये टेंडर बेसिस पे वैकेंसी है, जो कि मिनिमम
2 ईयर्स का यहाँ पे टेंडर है, बट आगे आपका और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल 2 साल के टेंडर बेसिस पे आपके रिक्रूटमेंट को पब्लिश की गई है। और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो एप्लीकेशन नोटिस को आप प्रेफर कर सकते हो, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप खुद से भी डाउनलोड करके उस नोटिस को पढ़ सकते हो। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स तो जैसे मैंने बताया 8 तारीख को इसकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुई और 8 तारीख से ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हुआ। 3 तारीख इसका लास्ट डेट है। 3 फरवरी से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन मोड में सबमिट करना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है। एडमिट कार्ड की बात कर लें, रिटन टेस्ट की बात कर लें और रिजल्ट की बात कर लें तो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो इस तीनों चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कब ये होने वाला है, फिर हम आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है गाइज, प्योरली ऑफलाइन मोड में। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन गलती से मिसप्रिंट हो गया गाइज, ऑफलाइन मोड में ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो कितना होने वाला है। तो देख लीजिएगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स कैन भी एप्लीकेशन फ़ी की क्या है 1100 रुपया, यानी कि 1100 रुपया आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों लोगों को लगने वाला है। ठीक है, वो भी एक डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी के रूप में आपको अटैच करके भेजना होगा स्पीड पोस्ट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। ठीक है, वहीं बात करते हैं SC ST कैंडिडेट्स का, तो आपको कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। SC ST कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं करना है, डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के ऑफलाइन मोड में स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है गाइस। चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी सिलेबस क्या होने वाला है रिटन टेस्ट के लिए। तो ये रहा आपकी नर्सिंग की पूरी सिलेबस। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट्स है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल्स है, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, फंडामेंटल है, साइकोलॉजी है, एमएसएन वगैरह। तो बेसिकली नर्सिंग सब्जेक्ट्स की जो चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी के सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके प्योरली। इसके अलावा अगर बात कर लें तो आपकी जनरल इंग्लिश की भी सिलेबस यहाँ पे होने वाली है। देख लीजिएगा, ये सारे सिलेबस को आप पॉज करके एक बार देख लेंगे। ठीक है, जितनी चीज़ें हैं यहाँ पे वो आपको जनरल इंग्लिश में पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का, बिकॉज गाइज यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, जो आपकी रिटन टेस्ट होने वाला है, उसमें नर्सिंग और प्लस जो एक्स्ट्रा आता है जैसे कि अर्थमेटिक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, जनरल नॉलेज हो गया, तो सारी चीज़ों से आपकी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पे दे रखा गया है जनरल नॉलेज का पूरा सिलेबस कहाँ से आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें फेमस डेज दे रखा गया है, फेमस ऑथर्स है, इंडियन स्पोर्ट्स है। ठीक है, हाल ही में किन लोगों को कौन सा खेल अवार्ड दिया गया, वो सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ये चीज़ें यहीं नहीं बल्कि आगे भी काम आने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस का हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी गाइज कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके लिए आपको बुला दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो नोटिस है वो आपको थ्रू ईमेल या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगा। जो भी डेट डिसाइड करके बताया जाएगा आपको, उस डेट पे आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी जानकारी थी जो आप तक पहुंचानी थी गाइज। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे रिक्रूटमेंट्स के अपडेट्स हम देते रहते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी हम अपने सारे अपडेट्स देते रहते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली इतना ही रखते हैं गाइज। कहीं से कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।